गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेरियोडिसिटी प्रॉपर्टी। आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से निकालनी आनी चाहिए और आपने ये हर ग्रुप पर अप्लाई करनी है। तो इस चीज़ को ध्यान से देखना, ठीक है। मैं बहुत ही आराम से इस टॉपिक को आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट आपका अदर भी है, कार्बन फैमिली चलेगी, नाइट्रोजन फैमिली चलेगी, उसमें अभी आपको यही चीज़ करनी है। मैं वहाँ पे ये चीज़ बार बार नहीं करवाऊँगी क्योंकि ये बेसिक है। आपको पेरियोडिक टेबल देखना आना चाहिए, उसमें से प्रॉपर्टी कैसे निकालनी है ये मैं आपको एक एक तरीके से बताऊंगी। आज की हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इट इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसको हम एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। अगेन अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो ये आपके आपके पास एटम है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर, ठीक है, यहाँ मानो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तक अगर आप एक लाइन मारोगे, इसी को हम एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं, ठीक है। अब एटॉमिक रेडियाई देखनी है हमने कि एटॉमिक रेडियाई आपकी कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आज लिया है वेरिएशन ऑफ रेडियाई इन अ ग्रुप। सबसे पहले ग्रुप, हमने ग्रुप नंबर 1 लिया है। हमारे पास टोटल 18 ग्रुप हैं, ठीक है। तो आपको ये जो एटॉमिक रेडियाई का मैं फॉर्मूला बताऊंगी आपको दिखनी आनी चाहिए ग्रुप नंबर 1 में, 2 में, ठीक है, और ग्रुप नंबर 3 में, 4 में, 5, 6, 7, 8 सब में आनी चाहिए। तो मैं सिर्फ एक ग्रुप का बताऊंगी और वही एक ग्रुप का आपको हेल्प करेगा 18 ग्रुप के प्रॉपर्टी निकालने का। कौन सी प्रॉपर्टी? सिर्फ एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 लिया है। मैंने आपको बताना है कि ग्रुप नंबर 1 में अगर हम, दिस इज योर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फेरेंशियम। ओके, पहले भी मैं बता चुकी हूँ जो लास्ट का एलिमेंट होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, जिसकी लाइफ बहुत कम होती है, ठीक है। मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें से अपने आप रेडिएशन बाहर निकलती रहती है, ठीक है। अब कोई सब्सटेंस है जिससे अपने आप रेडिएशन बाहर निकलती रहेगी तो दिखती बात है वो थोड़ी दिन के बाद खुद ही ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो वैसे ही आपके पास क्या होता है, जैसे आपके पास फ़ोन है, फ़ोन को आप क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, उसकी एनर्जी रेगुलर वेस्ट कर रहे हो, आप फ़ोन चला रहे हो तो बैटरी धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। सेम केस फॉर फ्रेंशियम। फ्रेंशियम एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें से अपने आप रेडिएशन बाहर निकलती रहती है, और जब रेडिएशन बाहर निकलती है तो थोड़ी देर के बाद, मतलब 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो जो एलिमेंट जिसकी लाइफ ही नहीं है, जिसको जब तक हम स्टडी करना शुरू करेंगे तब तक वो ख़त्म हो जाएगा, तो हम उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसकी प्रॉपर्टी यहाँ नहीं लिखी है। तो हर ग्रुप का लास्ट एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जिसको हम स्टडी नहीं कर सकते बिकॉज उनकी लाइफ बहुत छोटी होती है। तो इसमें हमने करना है वेरिएशन ऑफ रेडियाई इन अ ग्रुप, कि जब हम ग्रुप में जाते हैं तो रेडियाई पे क्या असर होता है। तो हमने फर्स्ट ग्रुप लिया है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रेंशियम हम नहीं लेंगे, ठीक है। और ये सुबह लिखी है 152, 156, 231, 244, 262, ये इसके एटॉमिक रेडियाई हैं। अगर हम इसके एटॉमिक रेडियाई देखो, ग्रुप में आपने जब भी प्रॉपर्टी देखनी है तो ग्रुप में आप ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे को जाओगे, और पीरियड में प्रॉपर्टी आप हॉरिजॉन्टली देखते हो, ये ध्यान रखना है। इस पर हमने प्रॉपर्टी वर्टिकल देखनी है, लिथियम से लेकर कहाँ तक देखनी है, सीजियम तक सिर्फ, ठीक है। फ्रेंशियम नहीं लेंगे। तो लिथियम से लेकर जब आप सीजियम तक जाते हो तो एटॉमिक रेडियाई देखो क्या हो रही है, अपने आप पता लग रहा है। पहले वाले की 152 थी, लास्ट वाले की 262 थी, ठीक है। और यहाँ देखो जो केसेस है वो बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बढ़ रही 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 है। मतलब ग्रुप में एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है। तो फर्स्ट है ग्रुप में रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी। और ये क्या होगा, ये सब में ही होगा, सारे ग्रुप में रेडियाई बढ़ेगी। अब रीज़न है कि क्यों बढ़ रही है, ठीक है। अब देखो अगर आप लिथियम को देखोगे, ठीक है, तो हम इसके अब एटॉमिक AN यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज AN इज एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर देखेंगे तो लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर होता है। अच्छा बच्चों, अब मैंने आपको कहा था कि ग्रुप में अगर आपको एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता है, ठीक है, मतलब इस ग्रुप का राजा है लिथियम, अगर आपको राजा की प्रॉपर्टी पता होगी तो इसके अंडर जो उसकी प्रजा है उसकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी, ठीक है। जैसे बोलते हैं जैसी राजा वैसी प्रजा। तो अब राजा की जो प्रॉपर्टी है, अब देखो राजा क्या करता है, रूल रेगुलेशन लगाता है। राजा ने अगर रूल रेगुलेशन लगाया कि सुबह 4 बजे उठना है, ठीक है, तो ये सारे फैमिली मेंबर 4 बजे उठेंगे। अगर राजा ने ये रूल लगाया हुआ है कि सुबह 9 बजे खाना खाना है, तो सारी प्रजा क्या करेगी, 9 बजे ही खाना खाएगी, ठीक है। तो जो राजा की प्रॉपर्टी अगर हमें एक बार पता लग जाए, राजा है लिथियम, तो हमें उसके
अंडर जो मेंबर्स है उसकी प्रॉपर्टी पता लग जाएगी। जैसे उसके अंडर क्या है, उसके मंत्रियों की क्या प्रॉपर्टी है, उसके सैनिकों की क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके फैमिली मेंबर्स की क्या प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, कुछ रूल्स सीखेंगे। अब जैसे देखो यहाँ पे लिथियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर 3 होता है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ इसका एटॉमिक नंबर पता है, देखो अब मैं अगर आपको पूछूं बताओ सीजियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो इतना बड़ा पैरियोडिक टेबल है, इतना बड़ा पैरियोडिक टेबल आप याद नहीं रख सकते हो कि क्या प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए ट्रिक्स बनाती है। तो ट्रिक्स में आपने याद रखनी है 2 बार 8, 2 बार 18, 32। इसको हम मैजिक नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में कराऊंगी मैजिक नंबर क्या होते हैं। जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा 2, 8, 18, 32, इनको मैजिक नंबर बोलते हैं। वाई दे आर कॉल्ड मैजिक नंबर, अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो आपने ये सीक्वेंस याद रखनी है 8, 8, 18, 18, 32 और 32, मतलब हर चीज़ 2 बार। अगर आपको लिथियम का एटॉमिक नंबर पता है, ठीक है, उस एटॉमिक नंबर में 8 जोड़ दो, तो 8 और 3 कितने हो गए, 11। तो नेक्स्ट आपके पास एटॉमिक नंबर निकल जाएगा। नेक्स्ट में फिर से अगर आप 8 तोड़ दोगे तो पोटाशियम का निकल जाएगा 19, ठीक है। 2 बार 8, 8 हो गए, फिर 18, 18 शुरू करने हैं। इसमें 18 तोड़ दो तो हमें निकल जाएगा 37, फिर से 18 जोड़ोगे तो 55। अब देखो यहाँ पे 55 में मैंने 32 जोड़े तो 688। अब नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि 2 बार आने, अगर इसमें मैं 32 जोड़ दूँ, ठीक है, तो वो क्या होगा, नेक्स्ट वाले का आ जाएगा। पर हमें पता है फ्रेंशियम के बाद कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है। तो अगर फ्रेंशियम के बाद कोई भी एलिमेंट डिस्कवर होता है, ठीक है, तो 88 में हम 32 ऐड करेंगे और उसका एटॉमिक मास निकल जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये इतनी बेहतरीन ट्रिक है कि उसका एटॉमिक मास वही होगा, क्योंकि अभी तक जितने भी हमने एटम डिस्कवर किए हैं, चाहे वो हाइड्रोजन के हैं, हीलियम के हैं, लिथियम के हैं, ठीक है, मेंडलीव ने ये सारे के सारे बनाए थे। तो इतना दिमागी आदमी था कि उसने जो दिया और बाद में जब एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया क्या उसका मास उतना ही है, वो मास उतना ही आया, ठीक है। तो कितने ज़्यादा वो इंटेलिजेंट रहे होंगे ये हमको डिस्कस कर सकते हैं। अब आपने इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो लिथियम का 3 आपको आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ठीक है। अब मैं बार बार वो चीज़ नहीं करवाऊंगी आपको। तो इसकी आ गई 1s2 एंड 2s1। नेक्स्ट की क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक है। नेक्स्ट की क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। अब जब आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको कुछ तो चीज़ दिख रही होगी जो सिमिलर होगी। यहाँ देखो लास्ट में यहाँ क्या है, 2s1 आ रहा है, इधर 3s1 आ रहा है, इधर 4s1 आ रहा है, ठीक है। अब देखो हमने तो लिख ली 19 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो 37 हम इतना सारा क्यों भरेंगे, 37 बहुत बड़ा नंबर है। या 55 की लिखनी हो तो हम इतनी ज़्यादा नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि हमें देखो मैंने क्या बोला था, राजा की प्रॉपर्टी पता है तो प्रजा की प्रॉपर्टी खुद पता लगी। राजा है पहले नंबर पे बैठा हुआ, 1s1 क्या है, सबसे पहले नंबर बैठा हुआ है, ठीक है। तो दिखती बात है, पहला अगर 1s1 पे बैठा हुआ है, ओके, तो जो दूसरा है वो आपका क्या होगा, इससे दूसरे नंबर पे बैठा होगा। देखो ये 3s1 पे बैठा हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला आपके पास कितने में बैठा है, 4s1 पे बैठा हुआ है। सो दिस इज द सीक्वेंस। ये गलत है थोड़ा, ये 1s2 है तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2s1 है, ठीक है। तो पहला 2s1 पे बैठा है, अगर राजा 2s1 पे बैठा है तो उसकी प्रजा 3s पे बैठी है, और उसके बाद जो उससे भी छोटी है वो 4s पे बैठी है। तो मतलब आप नेक्स्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो ये क्या जाएगा 5s1। नेक्स्ट की 6s1 पे बैठी होगी और इसकी लिखी जाए तो 7s1। देखो तो आधी प्रॉपर्टी तो अपने यहाँ पता लग गई। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 7s1 में जा रहा है तो पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, पहले तो क्या प्रॉपर्टी आएगी, देखो कि सारे के सारे लास्ट के इलेक्ट्रॉन s में जा रहे हैं, ठीक है। एक तो इसमें और कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, देखो इसमें भी एक जा रहा है, इसमें भी एक जा रहा है, एक जा रहा है, एक जा रहा है, एक जा रहा है, एक जा रहा है। तो राजा की जैसी प्रॉपर्टी वैसी ही प्रजा की प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है। अगर मैं अब साइज़ की बात करूं कि लिथियम से लेकर सीजियम तक किसका साइज़ बड़ा होगा, तो मैं साइज़ की बात करूं, देखो हम यहाँ पे शेल नंबर देखते हैं। लास्ट में देखो जो लास्ट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 5 है, 6 है, 7। तो ये क्या है, ये शेल है, ठीक है। जैसे मैंने लिथियम और सोडियम की बनानी है, ठीक है। तो लिथियम में शेल है 2, सोडियम में शेल है 3। तो मैं कैसे बनाऊंगी, लिथियम में कितने शेल बताए मैंने, लिथियम में शेल नंबर है 2, सोडियम में शेल नंबर है 3। तो मैं लिथियम को कैसे बनाऊंगी, बीच में आ गया न्यूक्लियस, 2 शेल मतलब 1 शेल, 2 शेल। अब मैं सोडियम का बनाऊँ तो यहाँ क्या गया 3, 1 2
3। देखो आप खुद देखो आप साइज़ का कि लिथियम का साइज़ बड़ा है या सोडियम का साइज़ बड़ा है। दिखती बात है, जितने गोले आप लगाते जाओगे, जितने सर्कल लगाते जाओगे, वो साइज़ में बड़ा होता जाएगा। तो अब ठीक है, तो अब मुझे यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, अगर मैंने सीजियम लाया, सीजियम में कितने गोले लगाऊंगे मैं, 6 गोले लगाऊंगे, तो सीजियम का साइज़ क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। तो यही हम बोल रहे हैं कि ग्रुप में साइज़ क्या करता है, इंक्रीज करता है। और ये एक्सपेरिमेंटली ये देखो, ये रेडियस निकली है लास्ट की 262 है। ओके, सो ये आपके पास आ गया कि बढ़ती है। अब रीज़न भी आपने बताना है कि क्यों बढ़ती है। देखो, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि शेल नंबर इंक्रीजेस। आपने इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। जो नोट्स नहीं है, नोट्स में भी यही लिखा हुआ है। आपने यहाँ से बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हो। तो शेल नंबर नीचे को इंक्रीज करती है, ठीक है। तो कर तो रही है 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। और साथ में न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करता है। देखो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बच्चों, अब जैसे आपके पास लिथियम है, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 3, इसी को हम न्यूक्लियर चार्ज मान लेते हैं। और सोडियम का कितना है, 11, इसी को न्यूक्लियर चार्ज मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि हमें पता है जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अगर इसमें 11 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन भी क्या है, 11 है। तो उसके बाद न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो किसकी वजह से है, प्रोटॉन की वजह से है, ठीक है, प्रोटॉन की वजह से, और साथ में न्यूक्लियस न्यूट्रॉन की वजह से। पर हम चलो न्यूट्रॉन को कैलकुलेट नहीं करते, तो इसी के चार्ज को मान लेते हैं, इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। अब जब आप नीचे को जाओगे, चार्ज की बात करो तो चार्ज नीचे को बढ़ रहा है, ठीक है। लिथियम के पास 3 का चार्ज है, 11 का चार्ज है, मतलब नीचे को क्या कर रहा है, बढ़ रहा है चार्ज। और एक और चीज़ आप देखो, चार्ज जैसे बढ़ता है, ठीक है, चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है, मानो यहाँ पे चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो जब चार्ज बढ़ता है तो चार्ज का क्या काम होता है, देखो चार्ज होता है पॉजिटिव, जो हम इलेक्ट्रॉन यहाँ भरते हैं वो होते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का एक ही काम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका ऑलवेज काम होगा कि ये लास्ट के इलेक्ट्रॉन को, जरूरी नहीं है लास्ट के इलेक्ट्रॉन को, ये हर शेल में इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ठीक है, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। और सपोज करो अगर ये चार्ज यहाँ चार्ज ज़्यादा है और ये लास्ट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, ठीक है। तो एटम कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। एटम एक बॉल की तरह नहीं है कि उसकी जो शेल है वो रिजिड है, वो फिक्स नहीं है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जैसे मैं ये बताऊँ आपको, जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इसको अपनी तरफ खींचता है तो खींचने के बाद देखो जब आप साइज देखोगे तो साइज लिटिल बिट ये नज़दीक आ जाएगा इसके, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। देखो साइज में फ़र्क पड़ा, तो क्या, तो न्यूक्लियस के इसको अपनी तरफ खींचने की वजह से साइज डिक्रीज कर गया, ठीक है। तो जितना ज़्यादा साइज होता है, मोर इज चार्ज, उतना छोटा साइज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचते खींचते वो शेल को भी अपनी तरफ खींच देगा और साइज छोटा हो जाएगा। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में हमने क्या लिखा हुआ है, ठीक है, शेल नंबर इंक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। बट किसका इफेक्ट ज़्यादा है, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन शेल नंबर इज मोर देन इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। जो शेल बढ़ रही है उसका इफेक्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू चार्ज का। तो एज शेल नंबर इंक्रीजेज, साइज ऑफ एटम इन अ ग्रुप इंक्रीज करते हैं, बस आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब भी आपके पास साइज आ जाएगा किसी, अगर मैं आपसे नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछूं जैसे यहाँ पे, तो आपने यही बताना है किसका साइज आपका क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो हमारे पास साइज़ का क्या होता है, मैं अगर आपसे पूछ लूँ ये बताओ पोटाशियम का साइज़ बड़ा होगा या सोडियम का साइज़ बड़ा होगा, तो सिंपल आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेनी है। तो इसकी हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। और साथ में यह क्या 4s1, क्योंकि ये 19 होता है, 6 7 10 16 17 18 19, और इसका लिखोगे तो 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 3s1। यहाँ देखो लास्ट का क्या है 3, यहाँ लास्ट का क्या है 4, तो पोटाशियम कितनी शेल्स बनेगी, 4 बनेगी, 1 2 3 4, इसमें कितनी बनेगी 3, 1 2 3, खुद देख लो, जिसमें जितने गोले लग रहे हैं उसका साइज उतना बड़ा, तो आप एकदम से बता सकते हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट हुआ इंक्रीज इन साइज। कल मैं आपको नेक्स्ट कराऊंगी इन अ पीरियड में क्या होता है, तो उसको भी ध्यान से करना। थैंक यू।